इस वक्त हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलता है और वह है राजनीति। हर चीज में सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलता है कि यहाँ हमारा सरकार है, वहाँ तुम्हारा सरकार है। यहाँ हमारा राज्य है, वह तुम्हारा राज्य है। इस यहाँ हमारी पार्टी की सरकार है, वहाँ तुम्हारी पार्टी की सरकार है। कोई भी घटना घटती है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलता है। चाहे वो बंगाल में घटना घटा हो, चाहे वो मणिपुर का घटना हो, चाहे वो बिहार का घटना हो, चाहे वो यूपी का घटना हो, कहीं का भी घटना हो, सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलता है। अभी इस वक्त बंगाल का घटना बहुत ही ट्रेंडिंग में है और बहुत ही उसका विरोध भी हो रहा है। बंगाल में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ घटना घटा है, वह कहीं ना कहीं पूरे देश को एक तरह से झकझोर कर रख दिया है। और पूरे देश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा है कि इस पर दोषियों को सजा दिया जाए। लेकिन यहाँ भी राजनीति देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि यहाँ जो राजनीति देखने को मिल रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि यह हमारा राज्य है, यह तुम्हारा राज्य है, यह इसका राज्य है, वहाँ हमारा सरकार है, वहाँ तुम्हारा सरकार है। यही देखने को मिल रहा है। तो क्या इस तरह से दोषियों को सजा मिल पाएगा? क्या इस तरह से, इस तरह का जिस तरह से अपराध किया जा रहा है उस पर कंट्रोल हो पाएगा? तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। सिर्फ और सिर्फ यही सोचती है कि हमारा जो कुर्सी है वह बचा रहे और सिर्फ हम राजनीति करते रहें। जहाँ हमारा सरकार हो वहां अगर कुछ होता है तो हम बोलती बंद कर ले, हम वहां चुपचाप हो जाए। और जहाँ हमारा सरकार नहीं हो वहां हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करें, वहां हम एकदम चिल्ला चिल्ला कर बोले। आप बंगाल में देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वहां बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ घटनाएं हुई है उसको लेकर इस वक्त पूरी तरह से सक्रिय है। और वह पूरी तरह से यह जोर शोर लगा रही है कि किसी भी तरह से ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, किसी भी तरह से वहां के दोषियों को जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या ममता बनर्जी के इस्तीफा देने से वहां की जो अपराध है उस पर लगाम लग जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वहां इस तरह की घटनाएं नहीं होती है? क्या मणिपुर में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई? क्या यूपी में इस तरह की घटनाएं नहीं होती है? क्या बिहार में इस तरह की घटनाएं नहीं होती है? यह तमाम सवालें हैं जो इस वक्त सामने निकल कर आ रहे हैं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं तो ना किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ और ना मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, एलजेपी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर पार्टी से मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इस तरह की घटनाओं पर जो राजनीति करते हैं वो राजनीति को बंद कर दे। और ये जो सोचते हैं कि यह हमारे राज्य में ऐसी घटनाएं हुआ है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके राज्य में इस तरह का घटनाएं हुआ है तो हम चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, वहां मेरा सरकार है तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, वहां अगर दूसरे पार्टी का सरकार है तो हम फिर उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उसके खिलाफ फिर हम बोलेंगे। तो इस तरह के राजनीति को बंद करें। नहीं तो अगर इस तरह से राजनीति करेंगे तो फिर जो अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है वह धीरे धीरे और बढ़ता ही जाएगा और अपराधी का जो मनोबल है वह भी धीरे धीरे और बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि वह भी समझ जाएगा कि आखिर जो इतने भी पार्टियां हैं वह सिर्फ और सिर्फ यही सोचती है कि हमारे राज्य में अगर कुछ होता है तो हम चुप बैठे, दूसरे के राज्य में होता है तब वो बोलते हैं। तो क्यों ना भाई इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। क्या होगा? बहुत होगा तो जेल होगा, जेल से बाहर निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं तमाम इन पार्टियों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस तरह के दोषियों के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कानून तैयार करें और एक कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करें, ताकि जो भी अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने जा रहा हो तो वो इस अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे कि आखिर मैं अगर इस घटनाओं को अंजाम देता हूं तो फिर मेरे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और मुझे बहुत ही बड़ा सजा दिया जाएगा। आप एक ऐसे सजा का प्रावधान करें, ना कि आप इस घटनाओं में राजनीति करें, ना आप इस तरह की घटनाओं को राजनीति के तौर पर देखें। इस तरह की घटनाओं पर अगर राजनीति होता है तो कहीं ना कहीं शर्म आती है कि आखिर हमारी सरकार कैसी है कि इस तरह की घटनाओं पर भी राजनीति करती है। तो कहीं ना कहीं सवाल जिस तरह से इस वक्त बंगाल के लिए खड़ा हो रहा है उसी तरह से मणिपुर के लिए भी खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बंगाल के लिए बंद बुलाए थे, जिस तरह से वो इस वक्त बंगाल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह वो मणिपुर के लिए भी प्रदर्शन करते, उसी तरह से वो बिहार में जो अपराध होता है वहां भी प्रदर्शन करते। तब होता कि हाँ,
जो हमारी सरकार है वह कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटती है उसके लिए राजनीति नहीं करती है। लेकिन इस तरह से जो घटनाओं पर राजनीति देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और आप सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारे सरकार में अगर यह होता है तो हम चुप बैठते हैं, दूसरे के सरकार में होता है तो हम बोलते हैं। और यह कहीं नहीं ये पता चलता है कि आप अगर किसी सरकार में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो वहां की सरकार अगर वहां से इस्तीफा दे दे अपने पद से तो वहां अपराध का जो ग्राफ है वह कम जाएगा। कोई एक ठोस कानून बनाने से ही अपराध का ग्राफ कमेगा, क्योंकि किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री अगर कहीं भी हो वहां अपराध देखने को मिलता है। चाहे वो यूपी हो, यूपी में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है वहां भी अपराध होता है। बंगाल में टीएमसी के मुख्यमंत्री है वहां भी अपराध हो जाता है। कहीं भी अपराध होता है, चाहे कोई भी, चाहे कांग्रेस की पार्टी की सरकार हो वहां भी अपराध देखने को मिलता है। बिहार में भी आरजेडी का सरकार होता है वहां भी अपराध देखने को मिलता है। जेडीयू का सरकार होता है वहां भी अपराध देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन की सरकार होती है तो वहां भी, गठबंधन की सरकार होती है वहां भी। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री को अगर आप अपने पद से हटा दो तो वहां का अपराध का ग्राफ जो है वो कम जाएगा, वहां जो अपराधी है उसका मनोबल कम जाएगा। आप लोग की जो राजनीति है उसको अगर आप लोग सुधारते हैं तभी जाकर अपराधी का जो मनोबल बढ़ रहा है वह कमेगा। तो मैं आप सभी तमाम जो पार्टी है उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस तरह की घटनाओं पर राजनीति करना बंद करें और एक ठोस कानून तैयार करें जिससे जो दोषी जो हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हालांकि आप मेरे बात से कितना सहमत है हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह बात और लोगों तक पहुंच सके। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और नए वीडियो में। जय हिंद।